ऑल राइट गाइज, तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था कि स्विच कैसे मैक एड्रेस वगैरह लर्न करता है, और मैक एड्रेस लर्न करने के बाद उस मैक एड्रेस को मैनेज करने के लिए वो एक टेबल मैनेज करता है, जैसे जो कैम टेबल है ना। मैक एड्रेस टेबल भी कहते हैं उसको। एंड हमने ये देखा था कि अगर आप चाहते हो कि मल्टीपल डिपार्टमेंट का नेटवर्क जो है सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन यूज ना करे, तो आप डिफरेंट डिफरेंट ब्रॉडकास्ट को मिनिमाइज करने के लिए आप वीलन यूज कर सकते हो। एंड वीलन यूज करके आप सेगमेंट कर सकते हो, सो दैट आपका एक ब्रॉडकास्ट जो है, एक लैन की ब्रॉडकास्ट दूसरे लैन पे ना जाए। और ये हमने देखा था कि नहीं जा रहा था, राइट। तो हमने देखा था वीलन क्या होता है, एंड आपका स्विच मैक एड्रेस कैसे लर्न करता है। हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया है स्विच के इंटरफेस जो है, किस किस टाइप के इंटरफेसेस हो सकते हैं, और कम्युनिकेशन के लिए स्विच के ऊपर और क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन हमें करना चाहिए एंड ऑल। ये सारी चीजें हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया है। ठीक है, तो आज उसी चीज को कंटिन्यू करेंगे हम। तो स्विच का बिहेवियर अगर समझना है ना, तो स्विच पोर्ट के बिहेवियर को हमें समझना पड़ेगा। ठीक, तो मैंने इसके लिए क्या किया है, मैंने एक L2 स्विच लिया है। ठीक है, एक मेरा L2 स्विच है, एक मेरा L3 स्विच है। तो हम बिहेवियर दोनों की समझेंगे कि L2 स्विच कैसे रिएक्ट करता है या L3 स्विच कैसे रिएक्ट करता है। तो बेसिकली L3 स्विच एंड L2 स्विच में डिफरेंस ये है कि L3 स्विच के अंदर स्विचिंग का भी कैपेबिलिटीज है, एंड आपका राउटिंग का भी कैपेबिलिटीज आप चाहो तो इनेबल कर सकते हो। तो जैसे हमारा सिस्को आईओएस वर्क करता है, लाइक आपका यूजर मोड, एनेबल मोड, ग्लोबल मोड, स्विचेस पे भी सेम ही चलता है। एंड देन आप फॉर एग्जांपल होस्ट नेम चेंज करते हो, सब कुछ सेम है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन वाइज आपको ज्यादा कुछ डिफिकल्टीज नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे एडिशनल क्या होगा, शो जैसे राउटर पे आप डू शो आईपी राउट चलाते हो, तो आपका राउटिंग टेबल दिखता है। लेकिन जब आप L3 स्विच पे चलाओगे, वो आपको राउटिंग टेबल नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा? द रीजन बीइंग, इसके अंदर राउटिंग की जो फीचर है ना, वो बाय डिफॉल्ट डिसेबल्ड रहता है। ठीक है, डू शो रन। तो यहाँ पे somewhere let me see, ओके, कोई नहीं। आईपी राउटिंग कमांड से हम क्या करते हैं, राउटिंग को एनेबल करते हैं। डू शो रन दोबारा से करता हूं, तो यहाँ पे देखो, आईपी राउटिंग कमांड जो है एग्जीक्यूट हो गया है, तो आपका यहाँ पे आईपी राउटिंग एनेबल हो गया। जैसे आप आईपी राउटिंग एनेबल करते हो ना, तो दोबारा से अगर आप राउटिंग टेबल चेक करोगे, तो आपको जो है यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा। जैसे कि स्टैटिक राउट ऐसे दिखेगा, ओएसपीएफ या रिप कैसे दिखेगा एंड ऑल, ये सारा पैरामीटर्स आपको दिखेगा। लेकिन जब राउटिंग फीचर एनेबल नहीं होता है, तब आपका जो है कुछ इस तरीके से दिखता है। जब आप शो आईपी राउटिंग करते हो, तो आपको यहाँ पे सीधा सीधा डिफॉल्ट गेटवे इज नॉट सेट ऐसा दिखाएगा। दैट मीन्स आपका राउटिंग नहीं चल रहा है। आपका स्विच जो है, लाइक पीसी में आप डिफॉल्ट गेटवे कॉन्फ़िगर करते हो किसी भी डिफरेंट नेटवर्क के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए, द सेम वे यहाँ पे दिखाएगा। L2 स्विच में आपका आईपी राउटिंग फीचर जो है एनेबल करने की कोई ऑप्शन नहीं रहता, क्योंकि इस ये जो है मेरा L3 कैपेबल नहीं है। तो अगर आप आईपी राउटिंग कमांड चलाने की कोशिश करोगे, एरर दे देगा ये, क्योंकि ये इनकैपेबल है। ठीक है, डू शो आईपी राउट कमांड चलाओगे, ये कमांड भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये कमांड आपका जो है L3 डिवाइस पे चलता है। राउटिंग जो है L3 डिवाइस पे चलता है, स्विचिंग जो है L2 लेवल पे चलता है। तो स्विचिंग में क्या होता है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि आपका जो है मैक एड्रेस, कोई भी पीसी अगर कम्युनिकेशन करना चाहता है, फॉर एग्जांपल पीसी 0 कम्युनिकेशन करना चाहता है पीसी 2 से, तो वो क्या करेगा, सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स मैक एंड डेस्टिनेशन मैक, ये चार इंफॉर्मेशन एटलीस्ट लेके बाहर जाएगा पैकेट के साथ। और हेडर देखेगा स्विच, स्विच देखेगा सोर्स मैक जो है, सोर्स मैक क्या मेरे मैक एड्रेस टेबल में एंट्री है
अगर नहीं है तो वो एंट्री डालेगा। फॉर एग्जाम्पल ये कनेक्टेड है F0/2 वाले पोर्ट पे एंड इसका वीलैन नंबर जो है 1 है, और मैं ये लर्न किया डायनेमिक वे में। ये इंफॉर्मेशन ये स्टोर करेगा और उसके बाद देखेगा डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, क्या मुझे ब्रॉडकास्ट करना है, एफ होगा तो ब्रॉडकास्ट करेगा। अगर कोई स्पेसिफिक मैक एड्रेस होगा लाइक फॉर एग्जांपल बीबी, तो वो स्पेसिफिक मैक एड्रेस पे जाने की कोशिश करेगा। अगर उसके डेटाबेस टेबल में जो मैक एड्रेस टेबल है उसके अंदर बीबी मिल जाता है तो वो क्या करेगा, 1 to 1 फॉरवर्डिंग कर देगा। अगर नहीं मिला डेटाबेस के अंदर तो वो क्या करेगा, अननोन यूनिकास्ट करेगा, जिसके अंदर पीसी को छोड़ के, जिस पीसी से लर्न किया है उस पीसी को छोड़ के बाकी सब में वो फॉरवर्ड करेगा एंड विद इन दैट सेम वीलैन। अगर डिफरेंट वीलैन हो तो उस डिफरेंट वीलैन में ये जो यूनिकास्ट अननोन यूनिकास्ट है ये फॉरवर्ड नहीं होगा, क्योंकि ये काइंड ऑफ ब्रॉडकास्ट ही है। ठीक है, तो जैसे ही कोई पीसी रेस्पॉन्स बैक करता है हमें, तो हमें मैक एड्रेस मिल जाता है। तो ऐसे हमने देखा था कि स्विच के पास मैक एड्रेसेस होता है जिसके बेसिस पे वो कम्युनिकेशन करता है। अगर स्विच के पास मैक एड्रेस नहीं होगा तो आपका वो क्या करेगा, अननोन यूनिकास्ट करेगा। अब स्विच पे ये जो मैक एड्रेस टेबल है ना, शो मैक एड्रेस टेबल, ये जो मैक एड्रेस की टेबल है, ये मैक एड्रेस अगर डायनामिक वे में लर्न कर रहा है तो इसका एक लिमिटेशन है, कितने टाइम तक ये मैक एड्रेस को लर्न करके सेव रखेगा। ये बाय डिफॉल्ट 300 सेकेंड्स तक डायनामिक वे में लर्न करे हुए मैक एड्रेस को स्टोर रखता है। अगर इस बीच में आपका वो मैक एड्रेस दोबारा से कम्युनिकेशन किया, वो पर्टिकुलर सोर्स दोबारा से कम्युनिकेशन करा, तो वो मैक एड्रेस टेबल से रिमूव नहीं होगा। अगर 300 सेकेंड्स तक, मतलब 5 मिनट तक अगर वो मैक एड वो पर्टिकुलर सोर्स या डेस्टिनेशन कम्युनिकेशन नहीं किया, तो मैक एड्रेस रिमूव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो बेसिकली क्या होता है, ये काइंड ऑफ यूज होता है आपके रिसोर्सेस को बचाने के लिए। सीपीयू एंड मेमोरी तो लगता ही है आपका, अगर कोई भी डिटेल को मेंटेन करना है, डिवाइस को है ना, प्रोसेस करना है और मेंटेन करना है, तो थोड़ा बहुत रिसोर्स तो जाता है। तो उस केस में ये आपका हेल्प करता है। ठीक है, तो इस चीज को मेंटेन करने के लिए आपका 300 की सेकेंड्स रिजर्व्ड है। आप चाहो तो इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। मैक एड्रेस टेबल, आप चाहो तो ये मैक एड्रेस टेबल ना स्टैटिकली भी ऐड कर सकते हो, स्टैटिक कमांड से। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्टैटिक एंड उसके बाद क्वेश्चन मार्क दो, यहाँ पे मैक एड्रेस किस फॉर्मेट में लिखना है वो आपको बताया गया। तो मुझे अगर पता है इस पीसी का मैक एड्रेस क्या है, ठीक है, मैं चाहूं तो वो मैक एड्रेस मैनुअली भी सेव करके रख सकता हूं। तो यहाँ पे लेट्स सी मुझे मैक एड्रेस क्या दिख रहा है इस डिवाइस का। लिंक लोकल एड्रेस, लिंक लोकल एड्रेस, मैक एड्रेस का कमांड क्या था यहाँ पे। चलो एक काम करते हैं, पिंग करते हैं, पिंग करने से पता चल जाएगा मुझे। मैं आईपी डाल देता हूँ एक, तो ग्रेटिचुअस आर्प इनिशिएट होगा अगर मैं आईपी डालता हूँ तो, राइट, कि आईपी डुप्लीकेट है या नहीं मेरे नेटवर्क में, वो पता करने के लिए जो पीसी जो है एक आर्प रिक्वेस्ट इनिशिएट करेगा, और तभी स्विच के पास पता चल जाएगा कि इसका मैक एड्रेस क्या है। तो मैंने आईपी डाला एंड स्विच के पास अगर चेक करेंगे, टू शो मैक एड्रेस टेबल, ये F0/2 पे ये मैक एड्रेस चल रहा है, और ये कैसे शो कर रहा है, डायनेमिक वे में। मैं अगर स्टैटिकली सेव करना चाहता हूं तो मैक एड्रेस टेबल स्टैटिक, एंड इस मैक को मैं कॉपी करता हूं, क्वेश्चन मार्क वीलैन, किस वीलैन का पार्ट रखना चाहता हूं, फॉर एग्जांपल मैं वीलैन 10 का पार्ट रखना चाहता हूं। ठीक है, एंड इंटरफेस, कौन से इंटरफेस पे ये मैक एड्रेस लर्न करना चाहते हो आप, मैं चाहता हूं F0/2 वाले इंटरफेस पे। ठीक है, एंटर। जैसे मैं एंटर करता हूं तो ये क्या कहा, एक
मैसेज दिया द VLAN डजंट एग्जिस्ट, ये जो VLAN 10 है ये एग्जिस्ट नहीं है, तो डू शो VLAN ब्रीफ आपको जो है VLAN डेटाबेस में जो VLAN.dat फाइल होता है जिसके अंदर आप कोई भी VLAN क्रिएट करते हो वो सेव होता है, वो आपका इस डेटाबेस में नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, VLAN को क्रिएट भी करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल VLAN 10 एंड नेम दे देता हूं फॉर एग्जाम्पल IT। बाहर आ जाते हैं, डू शो VLAN ब्रीफ, आपका यहाँ पे VLAN दिख रहा है। ठीक है, अब डू शो मैक एड्रेस टेबल, मैं दोबारा से सेम एंट्री डालता हूं। अब आई बिलीव डू शो मैक एड्रेस टेबल। अब देखो ये मैक एड्रेस जो है VLAN 10 का मेंबर दिखा रहा है, ये पर्टिकुलर मैक एड्रेस VLAN 1 का भी मेंबर दिख रहा है। एक मेरा स्टैटिक एंट्री दिखा रहा है, एक मेरा डायनामिक एंट्री दिखा रहा है। जो मैंने 300 सेकंड्स की बात किया था वो एप्लीकेबल होता है आपका डायनामिक एंट्री की केस में। 300 सेकंड्स तक अगर कम्युनिकेशन नहीं हुआ डायनामिक एंट्री हट जाएगा, लेकिन स्टैटिक एंट्री ऑलवेज रहेगा, आप कम्युनिकेशन करो चाहे ना करो। कोई पैकेट आता है, VLAN 10 का पैकेट आता है और इस मैक एड्रेस पे भेजने के लिए आता है एज अ डेस्टिनेशन, तो ये सीधा सीधा कौन से पोर्ट पे भेज देगा, इस पोर्ट पे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक इंफॉर्मेशन भी दिखेगा लाइक मैं डू शो VLAN ब्रीफ करता हूँ, डू शो VLAN ब्रीफ, जैसे VLAN ब्रीफ करता हूँ, VLAN 10 के अंदर कोई भी मेंबर पोर्ट नहीं है, पोर्ट नहीं है, किसी भी पोर्ट मेरा VLAN 10 का मेंबर नहीं है। तो बेसिकली क्या होगा, अगर मेरा ये PC0 जो है F0/2 से कनेक्टेड है, ये अगर कम्युनिकेशन करना चाहेगा किसी से भी, किसी बंदे से भी कम्युनिकेशन करने की कोशिश करेगा, ये जब भी इस पोर्ट पर्टिकुलर पोर्ट पे जाएगा, वो क्या करेगा, स्विच क्या करेगा, स्विच देखेगा ये पर्टिकुलर पोर्ट कौन से VLAN का पार्ट है। वो मैक एड्रेस टेबल बाद में देखेगा, वो पहले देखेगा कौन से VLAN का पार्ट है। उसको दिख जाएगा कि ये जो है VLAN 10 का तो नहीं, ये VLAN 1 का मेंबर है, VLAN 1 का। तो ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि VLAN 1 के अंदर मेरे पास इस मैक एड्रेस की कोई एंट्री है, अगर नहीं है तो मैं डालूंगा एंट्री और उसके बाद उसी अकॉर्डिंग में फॉरवर्ड करूंगा। ठीक है, तो बेसिकली ये जो एंट्री डाला है ना मैंने स्टैटिक एंट्री, ये बिल्कुल आपका कोई काम का है नहीं, क्योंकि इसकी वजह से आपका VLAN 10 में कोई भी ट्रैफिक फॉरवर्ड नहीं होने वाला, क्योंकि आपने पोर्ट को अभी तक मैपिंग नहीं किया है। जब आप पोर्ट को मैपिंग कर दोगे तो ये डायनामिक एंट्री आए चाहे ना आए, कोई कम्युनिकेशन करने की कोशिश करे ना करे, आपका ये ऑलवेज रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं पोर्ट को VLAN का मेंबर बनाता हूं F0/2 एंड स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN आपका 10। ठीक है, जैसे मैं डाल देता हूं डू शो VLAN ब्रीफ, आपको दिख जाएगा F0/2 जो है VLAN 2 का मेंबर है। अब आपका मैक एड्रेस टेबल देखोगे ना, डू शो मैक एड्रेस टेबल, तो आपको ओनली स्टैटिक एंट्री दिखेगा, डायनामिक एंट्री की अब जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये जो है सेम मैक एड्रेस आपका स्टैटिकली भी लर्न करेगा। ठीक है, अब यहां पे दो कमांड दिया है मैंने VLAN असाइन करने के लिए, इंटरफेस पे VLAN असाइन करने के लिए मैंने दो कमांड दिया है, डू शो हिस्ट्री। कौन से दो कमांड दिया है मैंने, ये दो कमांड दिया है। इसका मीनिंग पता है किसी को, राहुल, विवेक, डिंपल, इसका मीनिंग क्या है, पहले कमांड का मीनिंग क्या है? एनीवन पता नोज? नहीं सर, नहीं पता डिंपल, सर। डिंपल आपको पता है इसका मीनिंग क्या है? सर स्विच पोर्ट मोड तो बेसिकली L3 से L2 में कन्वर्जन के लिए यूज करते हैं ना सर, बिकॉज स्विच बाय डिफॉल्ट तो L3 मोड पे रहता है ना। देखो स्विच जो है, L2 स्विच की बात करोगे, L2 स्विच के सारे जो पोर्ट होते हैं वो आपका स्विच पोर्ट मोड में ही रहते हैं। इवन आपका L3 स्विच जो है उसके सारे पोर्ट भी बाय डिफॉल्ट L2 पोर्ट में ही रहते हैं। अगर इस पे आप चेक करोगे
शो इंटरफेस स्टेटस, एंड इंटरफेस स्टेटस के अंदर अगर आपका वीलन नंबर दिखा, दैट मीन्स वो L2 पोर्ट है। अगर यहाँ पे इंस्टेड ऑफ वीलन नंबर आपका राउटेड पोर्ट दिखा, दैट मीन्स वो L3 पोर्ट है। L3 पोर्ट। ठीक है। हम्म। लास्ट क्लास में हमने देखा भी था, नो स्विच पोर्ट करके हमारा यहाँ पे डिफरेंट दिख रहा था, राइट। हाँ। हाँ। तो इन दोनों कमांड का मतलब क्या है थोड़ा सा समझते हैं। तो इसके लिए लेट मी ऐड अ न्यू स्लाइड। स्विच पोर्ट जो है ना, स्विच पोर्ट, ये आपका क्या कर सकता है, ये बेसिकली क्यों यूज करते हैं हम, किसी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए, राइट। मैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए मैं पोर्ट का सहारा लेता हूं, स्विच के अंदर जितने पोर्ट्स है उसका सहारा लेते हो। अब अगर मेरा ये जो पोर्ट है F0/2, यहां पे मुझे पता है कि इसके आगे एक ही पीसी कनेक्टेड है जो कि मेरा एक पर्टिकुलर वीलन का मेंबर है। तो इस केस में मैं इस पोर्ट को जो है एक्सेस बना सकता हूं। एक्सेस पोर्ट का मतलब है वो पर्टिकुलर पोर्ट एट अ टाइम सिंगल वीलन को कैरी करेगा, सिंगल वीलन कैरी। ठीक है। एक वीलन को कैरी करेगा, एक्सेस पोर्ट का मतलब है कि वो पोर्ट कैपेबल है एक ही वीलन को कैरी करने के लिए। और कौन सा वीलन होगा वो आप नेक्स्ट कमांड में बताते हो। बाय डिफॉल्ट अगर आप कोई कमांड नहीं देते हो, इन दोनों में से कोई भी कमांड नहीं देते हो, तो सारे पोर्ट जो है बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, स्विच पोर्ट जो है उसके अंदर एक डायनामिक प्रोटोकॉल चलता रहता है। स्विच पोर्ट पे एक डायनामिक प्रोटोकॉल चलता रहता है जिसका नाम है डीटीपी। डीटीपी स्टैंड्स फॉर डायनामिक ट्रंकिंग ट्रंक प्रोटोकॉल। ठीक है। ये प्रोटोकॉल क्या काम करता है, ये प्रोटोकॉल कुछ जैसे हमारा क्या कहते हैं ओएसपीएफ में नेबरशिप फॉर्म होता है ना, या फिर आपका किसी भी प्रोटोकॉल नेबर नेबर फिगर आउट करते हैं, वैसे ही वो क्या करता है, ये प्रोटोकॉल हैंडशेक करने की कोशिश करता है सामने वाले बंदे से। और इसका जो है ना कुछ कंडीशन होता है कि मेरे पास मैं ये डायनेमिक प्रोटोकॉल का ना दो मोड रहता है। डायनेमिक प्रोटोकॉल का दो मोड, एक होता है आपका डिजायरेबल, एक होता है आपका ऑटो। डिजायरेबल का मतलब है मैं सामने वाले को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करूंगा। डिजायरेबल का मतलब सेंड रिक्वेस्ट। ठीक है। रिक्वेस्ट को सेंड कर सकता है, प्लस अगर कोई आपको सेंड कर रहा है तो आप एक्सेप्ट करोगे। ठीक है। एसीसी ईपीटी। तो मींस ये मान लो सोशल मीडिया पे ऐसा बंदा है जो हर किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड भी करता है, और किसी ने अगर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा तो उसको एक्सेप्ट भी करता है। वो बिहेवियर है डिजायरेबल का। एंड ऑटो जो है, ऑटो थोड़ा सा जो है ना इगोइस्टिक है। ये कहता है कि मैं आगे से किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजूंगा, कोई अगर मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड किया देन आई विल एक्सेप्ट। ठीक है। तो ये क्या करेगा, वेट करेगा कोई मुझे रिक्वेस्ट भेजे तो मैं एक्सेप्ट करूं। ठीक है। ये दो बिहेवियर आपको याद रखना है, तो आपका जो है डीटीपी प्रोटोकॉल समझने में आसानी होगा। ठीक है। डीटीपी प्रोटोकॉल में नाम अगर देखो तो डायनामिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, ये सिस्को प्रोटोकॉल है, तो सिस्को के डिवाइस पे ही मिलेगा आपको, नॉन सिस्को डिवाइस पे आपको ये प्रोटोकॉल नहीं दिखेगा। ठीक है। ये बेसिकली क्यों आया था, ये प्रोटोकॉल आया था ऑटोमेटिक ट्रंक पोर्ट बनाने के लिए। अब और ट्रंक पोर्ट क्या होता है, जैसे मैंने बताया स्विच का पोर्ट होता है आपका एक्सेस पोर्ट, वैसे ही और एक मोड होता है जिसको कहते हैं हम ट्रंक। अब ट्रंक का मतलब है मल्टी विलेन कैन कैरी।
एक्सेस पोर्ट पे आपका सिंगल वीलन कैरी होगा और ट्रंक पोर्ट पे आपका मल्टी वीलन कैरी होगा। ठीक है, तो ये दो मेजर डिफरेंस है। ट्रंक पोर्ट को हम और डिटेल में समझेंगे। अभी डीटीपी को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो आपको जो है ना, कब मेरा एक्सेस पोर्ट बनेगा, कब मेरा ट्रंक पोर्ट बनेगा, वो समझने में थोड़ा इजी पड़ेगा। अब जब आपका स्विच ऑन होता है, बाय डिफॉल्ट डीटीपी प्रोटोकॉल चलता रहता है ना, दोनों स्विचेस पे डीटीपी प्रोटोकॉल चलेगा। तो एक होता है मेरा डायनामिक डिजायरेबल मोड, एक होता है ऑटो मोड। अब एक साइड पे मान लो ये ऊपर साइड मेरा ये पर्टिकुलर स्विच है, L2 स्विच है, स्विच 1 है, और यहां पे मल्टीलेयर स्विच 1 है। ठीक है, अगर मल्टीलेयर स्विच 1 पे मेरा जो है डायनामिक पोर्ट डायनामिक डिजायरेबल हुआ, इधर भी डायनामिक डिजायरेबल, इधर भी डायनामिक डिजायरेबल, तो दोनों आपस में फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सचेंज करेगा और फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगा एंड आपका ये पोर्ट बन जाएगा। कौन सा पोर्ट बनेगा आपका? ये पोर्ट बनेगा ट्रंक पोर्ट। ठीक है, एक साइड पे आपका जो है डायनामिक डिजायरेबल है, एक साइड पे ऑटो है, तब भी ये क्या होगा? आपका फ्रेंड रिक्वेस्ट बन जाएगा, क्योंकि एक अगर भेजा और दूसरे ने एक्सेप्ट किया तो आपका बन जाएगा। तो ये भी आपका ट्रंक पोर्ट बन सकता है। अब या इस साइड पे अगर ऑटो हुआ, एक साइड पे ऑटो हुआ और इस साइड पे मेरा जो है डायनामिक डिजायरेबल एंड ऑटो, तब भी आपका ट्रंक बन जाएगा। अगर मेरा ऑटो है, दूसरे साइड पे भी ऑटो है, तो मेरा ट्रंक नहीं बनेगा, तो मेरा जो है पोर्ट ट्रंक नहीं बनेगा। तो इस केस में क्या बनेगा? अगर ट्रंक नहीं बना तो मेरा पोर्ट बनेगा एक्सेस। ठीक है, ट्रंक अगर नहीं बन पाया तो मेरा पोर्ट बन जाएगा एक्सेस। तो बेसिकली ये जो डीटीपी के थ्रू आप एक्सचेंज करते हो, है ना, वो आपका सामने जो है अगर स्विच है तो स्विच आपका मैसेज को शेयर करेगा। अगर पीसी है, क्या पीसी कभी आपको कोई मैसेज शेयर करेगा? नहीं करेगा। तो पीसी के साइड पे जो भी पोर्ट्स होते हैं ना, बाय डिफॉल्ट वो ऑटोमेटिकली आपका एक्सेस पोर्ट बन जाता है, क्योंकि दूसरे साइड से ना कोई डिजायरेबल का मैसेज जाता है, ना ऑटो का मैसेज जाता है, कुछ भी नहीं जाता है। तो आपका बेसिकली कोई मैसेज एक्सचेंज ना होने की वजह से इधर जो है आपका एक्सेस पोर्ट बन जाता है। जब आपका दोनों साइड पे स्विच है, स्विच को अगर समझ आता है, ठीक है, स्विच को अगर समझ आता है तो वो क्या करेगा? इस पोर्ट को ट्रंक बना देगा। एक साइड पे अगर ऑटो भी चला रखा है, दूसरे साइड पे डिजायरेबल है, जैसे ही ये इधर से सेंड करेगा, अब यहां पे सेंड करते टाइम ना आपको समझने वाली चीज है, इस पोर्ट पे आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। ठीक है, इस पोर्ट पे अगर आपने मैनुअली मैनुअली आपने कमांड दे रखा है स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, तो ये कमांड जैसे ही डालते हो आप, आपका जो डीटीपी प्रोटोकॉल है वो डिसेबल हो जाता है। डिसेबल डीटीपी। अगर ये कमांड से डीटीपी प्रोटोकॉल मेरा डिसेबल हो गया तो क्या कभी इस पोर्ट पे आपका डिजायरेबल या फिर ऑटो वाला जो कंसेप्ट है वो वर्क करेगा? नहीं करेगा ना। तो एक्सेस पोर्ट जब भी करते हो तब आपको पता रहता है कि इस पोर्ट पे मुझे ट्रंक नहीं बनाना है, ना ही ऑटोमेटिक बनना चाहिए, ना ही मैं मैनुअली बनाना चाहता हूं। ऑटोमेटिक बनाते हैं हम तब जब हमारा डीटीपी प्रोटोकॉल चलता रहता है। अगर आपने मैनुअली बता दिया कि कभी कि आप एक्सेस बनाना चाहते हो तो आपका वो चेंज हो जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा ना स्विच के पोर्ट को देखते हैं, एनालाइज करते हैं। स्विच पे आते हैं, शो इंटरफेस F0/2 स्विच पोर्ट। ठीक है, एंटर। तो ये कमांड क्या करता है? आपका स्विच पोर्ट के बारे में डिटेल्स बताता है। तो स्विच पोर्ट का जो है ना आपका, ये कुछ डिटेल्स है, लाइक
स्विच पोर्ट ऑन है या ऑफ है ना, वो चीज। एडमिनिस्ट्रेटिव मोड, ठीक है। मैं क्या करता हूं, इस पोर्ट के इस कमांड के साथ मैं और एक कमांड चलाता हूं, F0/2 एंड शट डाउन, और डू शो इंटरफेस F0/2 स्विच पोर्ट। अब इसको बड़ा करके थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या किया है, इस पोर्ट को शट डाउन किया है, ऊपर कहा गया मेरा शट डाउन किया है, F0/2 को शट डाउन किया है। जैसे मैं शट डाउन करता हूं और उसके बाद इस पोर्ट की डिटेल्स चेक करता हूं, तो मेरा ऑपरेशन मोड क्या दिखा रहा है, डाउन है, ठीक है। ऑपरेशन मोड डाउन है एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मोड क्या है, स्टैटिक है। तो बेसिकली स्विच के दो मोड्स होते हैं, एक जो हम शट डाउन या नो शट डाउन कमांड से मैनेज करते हैं, दैट मोड कंट्रोल्ड एज ऑपरेशनल मोड, ठीक है। एंड दूसरा मोड जो है, उसमें आप क्या कहते हो कि ये पोर्ट को स्टैटिक बनाना है या ट्रंक बनाना है, वो आप किसके ऊपर छोड़ते हो। क्या आप डीटीपी प्रोटोकॉल के ऊपर रिलाई करना चाहते हो उसके लिए, या फिर आप खुद मैनुअली बताना चाहते हो। इस पोर्ट पे मैंने मैनुअल कमांड दिया है पहले कि स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, दैट्स वाई यहां पे स्टैटिक आ रहा है। अगर यहां पे मैंने मैनुअली नहीं देता तो यहां पे डायनामिक आता, ठीक है। और यहां पे आपका बाकी और कुछ डिटेल्स है, लाइक इस पे कौन सा वीलन चल रहा है मेरा, इस वीलन का पार्ट है ये पोर्ट, और यहां पे नेटिव वीलन आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, अभी के लिए स्किप करते हैं, ठीक है। अब ऊपर अगर देखोगे ना, ऊपर आपका यहां पे ऑपरेशनल मोड जो है स्टैटिक एक्सेस, मतलब ये अभी डाउन नहीं है, ये चल रहा था जब मैंने नो शट नहीं किया उस टाइम पे। एंड स्विच पोर्ट इज एनेबल्ड, स्विच पोर्ट एनेबल्ड कब दिखाता है, जब आपने नो स्विच पोर्ट कमांड नहीं डाल रखते हो, तो आपका ये एज अ स्विच पोर्ट दिखाएगा, ठीक है। तो अब मैं अगर शो इंटरफेस स्टेटस करूं, तो आपको देखो क्या आ रहा है, डिसेबल्ड। डिसेबल्ड का मतलब मैंने शट डाउन कर रखा है। कौन से विलन का पार्ट है, दिस, ठीक है। और मैं अगर नो शट डाउन कर दूंगा तो ये मेरा सेम आ जाएगा। मैं पहले डू शो इंटरफेस, मेरा और एक कनेक्टेड इंटरफेस है F0/3, इसका स्टेटस दिखाता हूं। इस पे मैंने कोई कमांड नहीं चलाया है, डू शो इंटरफेस F0/3 स्विच पोर्ट। तो ये देखो, F0/3 वाले इंटरफेस जो है, ये मेरा इस पीसी का PC1 का इंटरफेस है। इस इंटरफेस पे मैंने कोई स्विच पोर्ट वाला कमांड तो चलाया नहीं है, एक्सेस या फिर ट्रंक ऐसा करके कोई कमांड नहीं चलाया। तो इस पोर्ट पे अगर देखोगे, नो शटडाउन मैंने नहीं चलाया, ना ही नो स्विच पोर्ट चलाया, तो आपका एनेबल्ड दिख रहा है। एंड ये आपका क्या बना है, मेरा एक्सेस पोर्ट। एक्सेस पोर्ट बेसिकली क्यों बना है, इसका मोड क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव मोड, डायनामिक ऑटो। डायनामिक ऑटो है, और पीसी ने कोई भी मेरा डीटीपी मैसेज शेयर नहीं किया, क्योंकि पीसी डीटीपी मैसेज शेयर नहीं करेगा, आपका L3 डिवाइस या L2 स्विच करेगा। तो इधर से कोई डीटीपी मैसेज गया नहीं, तो इस पोर्ट को क्या बना दिया स्विच ने, एक्सेस पोर्ट बना दिया। क्योंकि यहां पे अगर देखोगे आप इस टेबल में, अगर मेरा एक साइड पे ऑटो चल रहा है और दूसरे साइड पे भी कोई बंदा नहीं है रेस्पॉन्ड करने के लिए, दैट मीन्स वी कंसिडर्ड एज ऑटो। तो दोनों साइड पे अगर ऑटो है तो क्या बनेगा मेरा, एक्सेस, ठीक है। तो इसलिए इस पोर्ट पे जो स्टेटस दिखेगा आपको, वो क्या दिख रहा है, एक्सेस, ठीक है। और ये किस विलन का पार्ट है, इस विलन का पार्ट है। तो बेसिकली हमारा जो स्विच पोर्ट होता है, स्विच पोर्ट होता है आपका मोड जो है डायनामिक, ट्रंक, ट्रंक एंड एक्सेस। ये तीन टाइप के आपका जो है स्विच पोर्ट के मोड होते हैं। अब डायनामिक मतलब यूजिंग डीटीपी,
डीटीपी प्रोटोकॉल। ठीक है, सिस्को प्रोप्राइटरी है ये, सिस्को प्राइवेट। ठीक है। ट्रंक, ट्रंक का मतलब है मेरा मल्टीविलेन कैन कैरी। एक्सेस विलेन का मतलब, एक्सेस का मतलब है सिंगल विलेन कैन कैरी, या फिर सिंगल विलेन कैन अलाउ, ऐसा कह सकते हैं हम। तो ये तीन टाइप के आपके स्विच के मोड्स होते हैं। तो हमने पर्पस देख लिया कि एक्सेस पोर्ट हम कब बनाएंगे, जब मुझे किसी पीसी या सर्वर को किसी पर्टिकुलर विलेन का मेंबर बनाना है, तब हम एक्सेस करेंगे। ट्रंक पोर्ट कब करेंगे, ट्रंक हम तब करेंगे जब मुझे पता नहीं है कि कौन कौन से विलेन का एक्सेस मुझे प्रोवाइड करना है, या फिर एक से ज्यादा विलेन का मुझे पता है कि एक से ज्यादा विलेन आ सकते हैं, तो उस केस में मैं ट्रंक बनाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे ये जो मेरा मल्टीलेयर स्विच है, मल्टीलेयर स्विच के ये वाला F0/2 पोर्ट एंड F0/3 पोर्ट, ये दोनों मान लो डिफरेंट डिफरेंट विलन का पार्ट है। ये मेरा विलन 10 का पार्ट है, ये मेरा विलन 20 का पार्ट है। अब मैं चाहता हूं कि ये वाले इंटरफेस के थ्रू ना आप विलन 10 को भी कम्युनिकेशन कर सको, विलन 20 को भी कम्युनिकेशन कर सको। तो इस इंटरफेस के थ्रू अगर आपको मल्टीपल विलन का ट्रैफिक भेजना है, तो उस टाइम पे आपको ट्रंक यूज करना पड़ेगा। आपको इस पोर्ट पे क्या यूज करना पड़ेगा, ट्रंक। क्योंकि आपको सामने जो है मल्टीपल विलन सेंड करना है। अगर सिंगल विलन सेंड करना है, ओनली 10 के साथ कम्युनिकेशन करना है आपको, 20 के साथ नहीं, तो उस केस में आपको ट्रंक बनाने की जरूरत नहीं है। आप ओनली उस पर्टिकुलर विलन को अलाउ कर दोगे, चल जाएगा। ठीक है। तो बेसिकली पीसी या सर्वर जो भी रहते हैं, उनके लिए हम क्या करते हैं, हम उनके लिए एक्सेस पोर्ट बनाते हैं। एंड आपका ट्रंक जो है, स्विच टू स्विच कनेक्टेड जो लिंक है, मतलब ये अपलिंक्स होते हैं, इसको अपलिंक भी कहते हैं। हम अपलिंक्स के लिए हम ट्रंक पोर्ट यूज करते हैं। कभी कभी केसेस में आपको देखने को मिलेगा, एक सर्वर हो है, ठीक है, और इस सर्वर पे मान लो VMware इंस्टॉल्ड है, जिसपे आपका जो ना मल्टीपल वर्चुअल पीसीज है, वर्चुअल मल्टीपल सिस्टम्स है। और वर्चुअल मल्टीपल सिस्टम्स जो है ना, अलग अलग विलन का पार्ट है। ये मान लो विलन 1 का पार्ट है, ये मेरा विलन 20 का पार्ट है, ये 330 का पार्ट है, ये 40 का पार्ट है। लेकिन ये सारे प्रेजेंट है ओनली आपका सिंगल सर्वर से। अब सिंगल सर्वर एक फिजिकल सर्वर है, और सर्वर पे आपने मल्टीपल सिस्टम क्रिएट किया है, और उसके बाद मल्टीपल विलन असाइन किया है। तो उस केस में आपको जो है इस पोर्ट पे भी ट्रंक यूज करना पड़ेगा। लेकिन ये जो है आपका सिचुएशन प्रोडक्शन में कब आता है, प्रोडक्शन में आप जब डेटा सेंटर में डील करते हो, डेटा सेंटर की साइड में जो सर्वर्स होते हैं उनमें हो सकते हैं। लेकिन जब आप कंपनी में एंटरप्राइज नेटवर्क में देखते हो, वहां पे यूजुअली ऐसा नहीं मिलता आपको। हर सर्वर जो है किसी पर्टिकुलर विलन का ही मेंबर मिलता है आपको। टिल नाउ किसी को कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है, ऑल राइट। तो अगर मुझे सेम विलन में कम्युनिकेशन करना है, ठीक है, अभी पहले सेम विलन में कम्युनिकेशन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये पीसी को मैंने PC0 को विलन 10 का मेंबर बनाया है। मैं अगर PC1 से कम्युनिकेशन करना चाहता हूं, ठीक है, मैं चाहता हूं कि PC1 से कम्युनिकेशन करना। फॉर एग्जाम्पल मैं आईपी दे देता हूं 168.10.20। मेरा पहले वाले पे चल रहा है 10 आई थिंक 10 चल रहा है, लेट मी क्विकली चेक। यहाँ पे 1.10 चल रहा है, मैं 10.10 कर देता हूं एंड 10.1। तो यहाँ पे मैं चाहता हूं कि 10.10 जो है मेरा 10.20 से कम्युनिकेशन कर ले। कैसे कम्युनिकेशन करेगा, ये इंटरफेस को मैं अप कर देता हूं ताकि ये रेड और ना रहे F0/2 एंड नो शट। ठीक है। तो मैं 10.10 से 10.20 के साथ कैसे कम्युनिकेशन करूंगा।
ये जो मेरा पीसी है, PC1, ये अभी कौन से विलन का पार्ट है गाइस? ये मेरा विलन 10 का पार्ट है ऊपर वाला। नीचे वाला कौन से विलन का पार्ट है? F0/3। अगर आपको पता नहीं है, हाँ हाँ, विलन 1, बाय राइट। डिफॉल्ट तो विलन वन पे ही रहता है ना। राइट, तो विलन 1 का होना चाहिए। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो। शो इंटरफेस स्टेटस। शो इंटरफेस स्टेटस में आपको क्या दिख जाएगा? F0/3 जो इंटरफेस है मेरा, कौन से विलन का पार्ट है? 1। और सेकंड वाला जो है 2010 का पार्ट है, राइट। तो अगर मैं यहां से पिंग करने की कोशिश करता हूं, क्या मेरा 10.20 पिंग हो जाएगा? विलन 10 से विलन वन पे सर? हाँ। नहीं सर, नहीं होगा, क्यों नहीं ऐसे होगा? जाएगा नहीं। क्योंकि दोनों सेपरेट, दोनों डिफरेंट विलन है। और विलन का रूल होता है कि वो अपने इंटायर अपना जो विलन है उसके अंदर जितने डिवाइसेस हैं हम्म। उनमें कम्युनिकेशन कराता है। तो भाई एक चीज तो ये भी है ना, कि अगर पीसी को कम्युनिकेशन करना है दूसरे आईपी के साथ, तो उसके लिए उसको जो है मैक एड्रेस की जरूरत पड़ेगा, है ना। हम्म। तो हाँ। मेरे पास अगर किसी भी तरीके से 10.20 का मैक एड्रेस आ जाता है, तो मैं पैकेट सेंड कर सकता हूं, है ना। ये पीसी जो है, मैं सिम्युलेटर पे जाता हूं, किसी भी तरीके से मैं अगर पिंग करना चाहता हूं 192.168 10.20 को, तो मेरा किसी तरीके से अगर मैक एड्रेस आए तभी मैं आईसीएमपी पैकेट आगे भेज सकता हूं। लेकिन मैक एड्रेस कौन मेरा प्रोवाइड कराएगा? अगर सेम विलन में मुझे मैक एड्रेस पता नहीं है, तो मैं विलन 10 की ट्रैफिक स्विच पे भेज रहा हूं। स्विच क्या करेगा? ब्रॉडकास्ट कौन से विलन में करेगा? ब्रॉडकास्ट विलन 10 के अंदर। वन। नहीं, डिफरेंट विलन में ब्रॉडकास्ट नहीं होगा भाई। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, सॉरी। विलन 10 में करेगा, वो और अपने विलन इंटायर 10 में एरिया में और कोई करेगा। बंदा है नहीं, तो और कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो हम्म। अगर मेरा आरपी रिजॉल्व नहीं हो रहा है, तो आईसीएमपी तो बहुत दूर की बात हम्म। है ना। तो देखो, नेक्स्ट करता हूं मैं। यहां पे जाने के बाद मेरा पैकेट का क्या हाल होता है? वही रह जाएगा। यहां से गायब हो जाएगा। हम्म। गायब हो गया। ये जो पैकेट है, ये एसटीपी पैकेट है, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। गया मेरा पैकेट। कम्युनिकेशन ही नहीं होगा, क्योंकि पीसी आईसीएमपी पैकेट और रेज करेगा ही नहीं। वो बता देगा कि मुझे तो आरपी नहीं मिला अभी तक, है ना। तो अगर मेरा सेम विलन में होता तो क्या होता? आरप रिप्लाई मिलता, तब मेरा आईसीएमपी कम्युनिकेशन होता। तो बेसिकली क्या कर रहा है विलन? ब्रॉडकास्ट को, फ्लडिंग को रोक रहा है। एक विलन से दूसरे विलन में ब्रॉडकास्ट फ्लडिंग को रोक रहा है ना। तो दैट इज वाई आपका कम्युनिकेशन नहीं हुआ। अब कम्युनिकेशन करने के लिए क्या चाहिए मुझे? इस विलन 0.3 को भी सेम विलन में डालना पड़ेगा। ठीक है, डाल देते हैं। इंटरफेस F0/3, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस विलन 10। ठीक है। डू शो विलन ब्रीफ आपको दिख जाएगा। 0, 2 और 3 जो है विलन 10 का पार्ट है। ठीक है। अब ये जो है, मैं दोबारा से अगर पिंग करूं, तो मेरा पिंग जो है अभी होना चाहिए। मैं दोबारा से करता हूं पिंग। ठीक है। एंड इवेंट्स पे चलते हैं। नेक्स्ट। क्या हुआ? पिंग ड्रॉप हो गया क्या? दोबारा से करते हैं, चलो। ठीक है। नेक्स्ट। अब मेरा जो है, यहाँ पे जो है ना भाई, ये एम्बर है। एम्बर की वजह से आपका पैकेट लॉस हो रहा है। जब तक एम्बर नहीं जाएगा ना, तब तक आपका ये कम्युनिकेशन नहीं होगा। ठीक है। तो मेरा, मैं रियल टाइम पे आता हूं और इस एम्बर को पहले हटाता हूं। अब मैं ट्राई करता हूं सिम्युलेटर पे जाके। नेक्स्ट। ये किस टाइप का पैकेट है? आर्प पैकेट। अब आर्प करता है ब्रॉडकास्ट, बाकी ये पीसीज में नहीं करेगा, क्योंकि ये बाकी नहीं सारे करे। विलन 1 का मेंबर है। इसी पे गया, रेस्पॉन्स आया, और उसके बाद वो क्या करेगा? पिंग का पैकेट सेंड करेगा, आईसीएमपी मैसेज शेयर करेगा। ठीक है। अब ये तो मुझे समझ आ गया कि चलो, अगर मेरा इधर आ रहा है, दैट मीन्स कम्युनिकेशन
मेरा हो जाएगा क्योंकि सेम VLAN का मेंबर है। अगर मैं चाहता हूं कि एक स्विच की जगह पे दूसरे स्विच पे मेरा VLAN प्रेजेंट है, मान लो ये पीसी जो है ना मेरे इस पीसी से नहीं दूसरे पीसी से प्रेजेंट है, इसको आप ऐसा समझो, ये जो स्विच है ये लोकेटेड है एट फर्स्ट फ्लोर, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर में है, और ये जो पीसी दूसरा पीसी है ये मेरा है सेकंड फ्लोर में। तो सेकंड फ्लोर में एक स्विच है मेरा, फर्स्ट फ्लोर में एक स्विच है। अब मैं चाहता हूं कि फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर में कोई एक पीसी है जो जिसको मैं VLAN 10 का मेंबर बनाऊंगा, एंड मैं चाहता हूं कि उसके साथ मैं कम्युनिकेशन करूं। इसको मैं आईपी दे दूंगा, सेम नेटवर्क का आईपी दे देते हैं 10.30, ठीक है, और इसको भी बना देते हैं VLAN 10 का मेंबर। तो मैं यहाँ पे स्विच पे चलता हूँ, रियल टाइम पे आते हैं पहले। इंटरफेस, कौन सा इंटरफेस है ये मेरा है F0/3, ठीक है। तो तो एक चीज नोटिस करना, F0/3 जैसे ही मैं इस पे स्विच पोर्ट मोड एक्सेस करने के बाद स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10 की कमांड डालूंगा, इस पे जो है ना VLAN ऑटोमेटिक क्रिएट होगा, ठीक है। डू शो VLAN ब्रीफ, अभी जो है कोई VLAN 10 नहीं है। तो VLAN क्रिएट करने का दो मेथडोलॉजी है, एक तो आप पहले VLAN क्रिएट करो और उसके बाद आप जो है उसके बाद आप पोर्ट असाइन करो। दूसरा ये है कि आप डायरेक्ट पोर्ट असाइन करो, अगर डेटाबेस में नहीं है तो वो क्रिएट कर लेगा। लेकिन जो आपके हायर एंड स्विचेस है जैसे कि नेक्सस स्विचेस, तो वहां पे ऐसे काम नहीं चलता, वहां पे आपको पहले VLAN क्रिएट करना पड़ता है, उसके बाद जो है पोर्ट असाइन करना पड़ता है। नहीं तो आपका पोर्ट जो है, ये जो पोर्ट दिख रहा F0/3 है ना, शो इंटरफेस, शो इंटरफेस स्टेटस, F0/3 जो है अभी कनेक्टेड दिख रहा है ना। अगर मेरा दूसरे VLAN का मेंबर हुआ ये, फॉर एग्जांपल VLAN 10 का मेंबर करता हूं और उसके बाद मैं जो है VLAN डेटाबेस से VLAN 10 को डिलीट कर देता हूं, तो ये पोर्ट मेरा इनएक्टिव पोर्ट बन जाएगा और ये किसी और से कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा। तो दो चीज मैंडेटरी है, VLAN डेटाबेस के अंदर VLAN नंबर भी होना चाहिए और पोर्ट जो है VLAN के साथ मैपिंग होना चाहिए, तभी आपका कम्युनिकेशन होगा, याद रखना। मैं क्या करता हूं, इंटरफेस F0/3 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10, जैसे मैंने किया एक नोटिफिकेशन आया, VLAN डजंट एग्जिस्ट, क्रिएटिंग VLAN 10, ठीक है। डू शो VLAN ब्रीफ, आपका ये VLAN है और इंटरफेस है। अब मैं अगर इस VLAN को डिलीट करना चाहूं, कैसे डिलीट कर सकता हूं, इससे पहले मैं स्टेटस दिखा देता हूं, डू शो इंटरफेस स्टेटस, आपका ये जो है अभी भी कनेक्टेड है और VLAN 10 दिख रहा है, ठीक है। अब मैं नो VLAN 10, मैंने VLAN को डिलीट कर दिया, डू शो VLAN ब्रीफ, क्या ये VLAN मेरा प्रेजेंट है VLAN 10? नो। F0/3 पोर्ट क्या यहां पे दिख रहा है VLAN 1 के मेंबर? F0/3 दिख रहा है आपको? नहीं, 2 के बाद गायब है ना। F0/3 था आपका VLAN 10 का मेंबर, लेकिन आपने उस VLAN को डिलीट कर दिया है और वो रोल बैक तो नहीं करेगा। तो अब आप अगर चेक करो शो इंटरफेस स्टेटस, यहां पे आपका जो है ना कनेक्टेड दिख तो रहा है, लेकिन प्रोडक्शन में जब देखोगे तो ये आपका इनएक्टिव स्टेट में दिखेगा, ठीक है। मैं F0/3 देखता हूं इंटरफेस, डू शो इंटरफेस F0/3 स्विच पोर्ट, ओके। दिस, ठीक है, ये आपका इनएक्टिव दिखा रहा है। दैट मीन्स आपका ये डिवाइस कम्युनिकेशन करने के लिए कैपेबल अब नहीं रहा, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा, जब आपको यहां पे अगर देखोगे शो इंटरफेस स्टेटस, आपको दिख रहा है कि मेरा तो ये कनेक्टेड है, सब बढ़िया चलना चाहिए, VLAN
विलन टू विलन मेरा कम्युनिकेशन हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपका ये विलन 10 जो है डेटाबेस में प्रेजेंट ही नहीं है, तो उस केस में पोर्ट इनएक्टिव हो जाएगा एंड आप कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए विलन डेटाबेस भी चेक करना जरूरी है। डू शो विलन ब्रीफ, विलन नहीं है तो हम चल के विलन 10 कर लेते हैं एंड नेम दे देते हैं नेम IT। दैट्स इट। अब जैसे मैंने विलन डाल दिया दोबारा से, डू शो इंटरफेस F0/3 स्विच पोर्ट, सी इनएक्टिव स्टेट जो है हट गया है। अब पीसी पे क्या IP दिया है मैंने? नो। तो IP दे देते हैं 192.168.10.30। हाँ, तो मेरे पास अभी पीसी पे IP है। अगर मैं इस पीसी से PC0 से पिंग करूं, क्या मेरा पिंग हो जाएगा या नहीं होगा? क्या लगता है? मेरा ये दो पीसी तो पिंग हो रहा है क्योंकि ये दोनों सेम विलन का पार्ट है। मैंने इधर भी जो है ना सेम विलन क्रिएट कर दिया है। पिंग होगा या नहीं होगा? क्या लगता है गाइस? होना तो चाहिए सर, क्योंकि सेम विलन के अंदर है। ट्राई करके देखें। चलो, पहले 20 को करते हैं। 20 तो मेरा बराबर पिंग कर रहा है 30। 30 मेरा पिंग, थोड़ा वेट करके देख लेते हो रहा है या नहीं हो रहा है। नो, 30 मेरा पिंग नहीं हो रहा है। सो इसके पीछे रीजन क्या है और कैसे इसको ट्रबल शूट करोगे आप? जब देखते हो ना कि पिंग नहीं हो रहा है, मैंने इस साइड पे ऐसा ऐसा तो है नहीं कि ये पोर्ट मेरा इनएक्टिव स्टेट में है। मैंने इधर फिक्स कर दिया है, जो मेरा इशू था उसको मैंने शॉर्ट आउट कर दिया है। अभी ये जो है शो इंटरफेस स्टेटस आपका बढ़िया से कनेक्टेड स्टेटस दिख रहा है, वीलैन भी सेम दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इस साइड पे। तो मेरा फंस क्या आ रहा है और कैसे ट्रबल शूट करे इसको? तो बेसिकली इसको ट्रबल शूट करने के लिए आपको जो है ना अगेन सोचने की जरूरत है। मैं कहां पे प्रेजेंट हूं? मैं प्रेजेंट हूं फर्स्ट फ्लोर में। फर्स्ट फ्लोर में इस डिवाइस पे जब भी पैकेट जाएगा, ठीक है, पहले कौन सा पैकेट जाएगा? पहले अगर पिंग कर रहा हूं मैं तो आर्प पैकेट इनिशिएट होगा, आर्प। राइट? तो बस। आर्प पैकेट के अंदर सोर्स मैक एड्रेस, फॉर एग्जांपल PC0 का मैक एड्रेस है, PC0 का मैक एड्रेस, एंड डेस्टिनेशन में क्या मैक एड्रेस होगा? आर्प का FFFF होगा। डेस्टिनेशन में सर एफएफ होगा। FFFF होगा ना? हम्म। अगर FFFF है, स्विच के पास आया वो पैकेट, वो मैक एड्रेस नहीं है तो स्विच ने मैक एड्रेस की एंट्री डाल दिया, और FFFF है मतलब उसे ब्रॉडकास्ट करना है, राइट? हाँ। तो ब्रॉडकास्ट में आपका कौन कौन से पोर्ट पे भेजेगा ये स्विच जो है? ये मेरा L2 स्विच कौन कौन से पोर्ट पे भेजेगा? उस VLAN के जितने भी मेंबर है विलन के उसी, अंदर जितने भी कनेक्टेड होंगे। राइट? तो अब VLAN के अंदर तो मेरा यही दो पोर्ट है। तो हम्म। आर्प आर्प का जो रिक्वेस्ट पैकेट है वो इधर भेजेगा। अब ये बंदा तो 10.30 है ही नहीं, तो क्या ये रेस्पॉन्स करेगा? नहीं करेगा। तो क्या सो हमको कभी बेसिकली एक रेस्पॉन्स स्विच मिलेगा? के अंदर सर, बेसिकली एक स्विच के अंदर जो वीलैन है, हम्म। उसके अंदर जितने कनेक्टेड डिवाइस है उसके थ्रू से कम्युनिकेशन होगा, बट बीच में अगर दूसरा स्विच आ गया तो हम्म। कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। राइट। तो बेसिकली आप इस पैकेट को समझोगे तो आपको आंसर मिल जा रहा है ना कि ब्रॉडकास्ट मैसेज दूसरे विलन में जाएगा ही नहीं। हम्म। ये F0/1 पोर्ट कौन से विलन का मेंबर है? चेक करो, शो इंटरफेस स्टेटस 21। 1 का मेंबर है। हम्म। तो 1 वाले विलन में वो 10 का ब्रॉडकास्ट क्यों भेजेगा? नहीं भेजेगा ना। हम्म। तो इसी वजह से
इधर जो है आपका ब्रॉडकास्ट मैसेज नहीं गया, और ब्रॉडकास्ट नहीं गया तो कम्युनिकेशन होने से रहा। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है आप इस इंटरफेस को विलन 10 का मेंबर बना सकते हो, है ना? तो इधर तो ब्रॉडकास्ट सेंड हो जाएगा इधर से, है ना? F0/1 पे आप विलन 10 का मेंबर बना सकते हो। तो मैं क्या करता हूं, विलन 10 का मेंबर बना देता हूं। इंटरफेस F0/1 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस स्विच पोर्ट एक्सेस विलन 10। ठीक है, डू शो इंटरफेस स्टेटस। अभी ये ब्रॉडकास्ट मैसेज इधर भेजेगा, है ना? इसको थोड़ा ग्रीन आने देते हैं और उसके बाद देखते हैं। ठीक है, अब इधर से देखो, मैं सिमुलेटर पे ट्राई करता हूं, ये डिलीट करके दोबारा से मैं पिंग करने की कोशिश करता हूं, यहां से यहां। ठीक है, नेक्स्ट, यहां पे गया। अब यहां से क्या होगा, ब्रॉडकास्ट अब दोनों साइड पे भेजा, इस साइड पे भेजा, ये क्या हुआ, इधर भेजना चाहिए था, इधर क्यों भेजा? इधर भेजना चाहिए था ना, इधर क्यों भेजा? तो इसके पीछे लॉजिक को समझो। तो बेसिकली एक मैसेज आया मेरे पास, ठीक है, एक मैसेज आया मेरे पास, मैं इसको क्लीन करता हूं। एक मैसेज इधर आया मेरा इस वाले पोर्ट पे। तो अगर मेरा पीसी जो है, मेरा स्विच जो है, किसी पोर्ट को एज अ ट्रंक यूज नहीं करते हो, तो वो समझता है कि ये मैसेज जो है विलन, ये पोर्ट जिस भी विलन से एसोसिएट होगा उसी विलन का मेंबर है। फॉर एग्जाम्पल, ये पोर्ट जो है विलन 1 का मेंबर है, तो ये मैसेज जो है विलन 1 का मैसेज है। अगर मैं देख रहा हूं FFFF इन द हेडर, तो मैं किस विलन में फॉरवर्ड करूंगा? मुझे क्या समझ आया, विलन 1 का ट्रैफिक है तो किस विलन में सेंड करना है, विलन 1 में, तो मैं इधर सेंड कर दिया। ये पोर्ट तो मेरा विलन 10 का मेंबर है, मैं इधर क्यों करूंगा, नहीं करूंगा। तो अगर आपको विलन 10 में फॉरवर्ड करना था, तो आपको जो है इस पोर्ट को भी विलन 10 का मेंबर बनाना मतलब चाहिए सर, था। जैसे कि ये जो राउटर है, हम्म, नेक्स्ट राउटर, इसके इधर जितने भी पोर्ट्स होंगे, मेरे को मतलब अगर VLAN 10 में कम्युनिकेशन करना है तो उसको भी VLAN 10 के अंडर में लिंक करना होगा। बिल्कुल सही। जैसे मेरा अब पीसी का भी तो ये वाला स्विच भी तो सेम ही काम किया ना। ये क्या हम्म, किया, एक मैसेज डाला, और स्विच ने क्या किया, चेक किया कौन से विलन का मेंबर है। इसने देखा विलन 10 का मेंबर है, तो 10 वाले पोर्ट्स पे उसने ब्रॉडकास्ट को सेंड किया, है ना? हम्म, और ये वाला पोर्ट, इस स्विच ने, दूसरे स्विच ने देखा ये विलन 1 का मेंबर है, तो मैं विलन 1 में ब्रॉडकास्ट कर दिया। मतलब इस स्विच का जो F0/1 है उसको भी VLAN 10 के अंदर असाइन करना था पहले हम लोग को। हाँ, तो तब आपका हो जाता। ठीक है, चलो दोबारा से करके देखते हैं। तो मैं इस पैकेट को डिलीट करता हूं, एंड पहले उस पोर्ट को, यहां पे आपको एक एरर मैसेज भी आ रहा है, ठीक है, नेटिव विलन मिसमैच, वो हम थोड़ी देर में समझने वाले क्या है। मैं पहले क्या करता हूं, इंटरफेस F0/1 को स्विच पोर्ट मोड एक्सेस स्विच पोर्ट एक्सेस विलन 10 डू शो विलन ब्रीफ। आपका अभी F0/1 एंड F0/3 दोनों आपका विलन 10 का मेंबर हो गया है। ठीक है, अब ट्राई करते हैं। ठीक है, इसको ग्रीन आने देते हैं, रियल टाइम पे चलते हैं पहले। ठीक है, अब सिमुलेटर पे चल के अब दोबारा से पिंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब भी सेम ही होगा, ब्रॉडकास्ट दोनों साइड गया। अब कौन से पोर्ट पे भेजा, विलन 10, क्योंकि ये पोर्ट मेरा विलन 10 से रिसीव किया है, तो ब्रॉडकास्ट मैं विलन 10 में ही फॉरवर्ड करूंगा। ठीक है, अब जो है रेस्पॉन्स उसी पाथ के थ्रू आपका आ गया पीसी के पास। अब पीसी क्या कर रहा है, ये कौन सा मैसेज है,
आईसीएमपी। अब ये पिंग का पैकेट आपका चला जाएगा पीसी के पास, एंड पीसी से जब रिप्लाई आ जाएगा उस टाइम पे आपका सक्सेसफुल दिखा देगा। ये रहा नीचे सक्सेसफुल। ठीक है। डिंपल, राहुल, समझ आया? हाँ सर। यस सर। ठीक है। अब थोड़ा सा ना इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। मैं यहां पे और एक वीलैन क्रिएट कर लेता हूं इस पीसी के लिए। ठीक है। एंड ये दो पीसी जो है ये मेरा वीलैन 20 में डाल देता हूं, और ये पीसी भी मैं वीलैन 20 में डाल देता हूं। ठीक है। और उसके बाद मैं चाहता हूं कि 20 वाला पीसी से कम्युनिकेशन कर ले। तो मेरा ये जो दो पोर्ट है ना, F0/4 एंड 0/5, अगर मल्टीपल पोर्ट है तो आप एक साथ दोनों पोर्ट को या फिर मल्टीपल पोर्ट को भी यूज कर सकते हो सिंगल कमांड के थ्रू। उसके लिए आपको यूज करना पड़ता है रेंज कमांड डाल के, उसके बाद इंटरफेस F0/4 से लेकर -5। तो आपका यही दो इंटरफेस एक साथ सिलेक्ट हुआ। यहां पे देखो क्या आया, रेंज। तो मैं दोनों इंटरफेस को एक साथ कॉन्फ़िगर करने के लिए रेंज कीवर्ड यूज कर रहा हूं। ठीक है। अब मैं यहां पे अगर कमांड देता हूं स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, ये कमांड एग्जीक्यूट होगा दोनों इंटरफेस के अंदर, इंटरफेस एंड स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 20। ठीक है। मेरा डेटाबेस में ऑलरेडी वीलैन 20 क्रिएट हो गया है। डू शो वीलैन ब्रीफ, ये मेरा वीलैन 20 के नाम से आ गया है। ठीक है। मैं इस पे चलता हूं। मैं पहले ना वीलैन क्रिएट ही कर लेता हूं। वीलैन 20 नेम फॉर एग्जांपल HR, एंड इंटरफेस कौन सा इंटरफेस है मेरा, F0/3, या सॉरी F0/2। तो इंटरफेस F0/2 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 20। दैट्स इट। ठीक है। शो वीलैन ब्रीफ, ये मेरा वीलैन 20 के अंदर F0/2 कनेक्टेड है। ये मेरा F0/2 है। इसको ग्रीन आ जाने देते हैं। चलो सारे ग्रीन आ गए। अब मैं अगर पीसी पे आईपी देके मैं कम्युनिकेशन कराना चाहूं, कम्युनिकेशन हो जाना चाहिए या नहीं होगा, क्या लगता है? मैं ट्वेंटी सर डॉट ये जो जीरो का रेंज देता बीच हूं। वाला है, हम्म। इस राउटर से ये दूसरे राउटर के बीच का ये जो कनेक्शन ये है, राउटर नहीं भाई, स्विच है। अब सॉरी, हाँ राउटर खत्म है स्विच। हमारा। हाँ जी, हाँ जी, मतलब ये स्विच जो है, ये हाँ। दोनों स्विच के बीच का ये जो कनेक्शन है, ये तो वीलन 10 का पार्ट है। हाँ। तो कनेक्शन तो सर मतलब कैसे होगा फिर? कम्युनिकेशन नहीं होगा क्या? हम कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे? क्योंकि ये दो पर्पल साइड तो वीलन 20 का पार्ट है, बिल्कुल सही। और ये ऊपर वाला स्विच के बीच का जो कनेक्शन है वो तो 10 का पार्ट है सर। बिल्कुल तो होगा नहीं। हाँ आपने जी, लॉजिक बिल्कुल सही पकड़ा है। वो कम्युनिकेशन होगा ही नहीं। हाँ जी। मेरा ये दो पीसी आपस में, PC4 एंड 5 जो है, आपस में हम्म, कम्युनिकेशन कर लेगा, लेकिन दूसरा वाला नहीं कर पाएगा। हम्म, ठीक है। ये हाँ आपने जी। लॉजिक बहुत सही पकड़ा है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन आपका, एक सोल्यूशन तो ये है कि आप नया इन स्विच दोनों लगा के लिए सकते हैं। नया स्विच नहीं, इन दोनों के बीच में और एक लिंक लगा दो आप, और एक लिंक लगा दो F0/6, और ये वाला लिंक के थ्रू आप वीलन 20 अलाउ कर दो, हम्म, तो कम्युनिकेशन हो जाएगा। हो जाएगा। कोई दिक्कत? नहीं, नहीं होगा सर। कम्युनिकेशन हो जाएगा। अब प्रॉब्लम कब आएगा? दो विलन है तब तो कोई इशू नहीं है। व्हाट इफ आपके कंपनी में 100 विलन चल रहा है, 100 विलन्स, 100 विलन्स चल रहा है। अब 100 विलन्स में आप कितने सारे लिंक लगाओगे? हर विलन के लिए एक एक लिंक लगाते जाओगे आप। कितना लगाओगे? स्विच के अंदर पोर्ट्स कितने हैं? इतने तो पोर्ट भी नहीं है। डू शो इंटरफेस स्टेटस, आपको पोर्ट दिख जाएगा यहां पे। पोर्ट काउंट कितना दिखा रहा है? 24। 24।
तो 24 से ज्यादा तो आप पोर्ट ही नहीं लगा पाओगे, तो आप पीसी कहां पे कनेक्ट करोगे और लिंक कहां से डालोगे इतना। हाँ जी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है आपका ट्रंक पोर्ट, जो यहां पे हमने स्विच पोर्ट मोड एक्सेस डाला था, ये एक्सेस पोर्ट ना बना के हम यहां पे इस लिंक पे डाल सकते हैं ट्रंक। तो मेरा VLAN 10 का एंड 20 का दोनों का ट्रैफिक जो है इस पोर्ट के थ्रू अलाउ हो जाएगा उससे। तो मैं दूसरे लिंक पे कॉन्फ़िगरेशन नहीं करता हूं, दूसरा लिंक को मैं हटा देता हूं। ठीक है, ये मेरा दूसरे लिंक का जो है हटा के, अब मैं क्या करने वाला हूं, इस पोर्ट को जो है ना ट्रंक बनाने वाला हूं। तो मैं बाहर आता हूं, इंटरफेस F0/1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ठीक है, ये ट्रंक कमांड चलाने से पहले आपको थोड़ा सा ना ट्रंक के अंदर बैक एंड सीन क्या चलता है वो समझना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली जब आप ट्रंक कमांड चलाते हो, उसके बैक एंड में आपका प्रोटोकॉल चलता है, एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल। तो एनकैप्सुलेशन, ठीक है, एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल में दो टाइप के प्रोटोकॉल आते हैं मार्केट में, एक है ISL और दूसरा है आपका 802.1Q। ISL का फुल फॉर्म है एंटर स्विच लिंक, ये आपका सिस्को प्रोप्राइटरी है, मतलब ओनली सिस्को के डिवाइस में ही चलेगा। और 802.1Q, ये इसको हम .1Q के नाम से भी जानते हैं, और ये आपका है ओपन स्टैंडर्ड। ठीक है, अब इसमें और इसमें जो है सिस्को भी आज की डेट में ये ISL प्रोटोकॉल रिकमेंड नहीं करता है कि आप अपने डिवाइस पे इंप्लीमेंट करो ये प्रोटोकॉल। क्यों? क्योंकि ये प्रोटोकॉल जब भी आप यूज करते हो ना, तो हर प्रोटोकॉल का हमने देखा है कुछ ना कुछ हेडर लगता है, राइट? हेडर इंफॉर्मेशन लगता है, जैसे OSPF की केस में हमने देखा था, OSPF हेलो मैसेज का जो हेडर्स है वो सारा कुछ डाला था। तो ISL प्रोटोकॉल जो हेडर यूज करता है खुद के लिए, वो आपका 30 बाइट्स, 30 बाइट का एडिशनल हेडर लगेगा। ठीक है, और .1Q के अंदर अगर आप .1Q यूज करते हो तो आपको ओनली 4 बाइट का हेडर यूज होगा। ठीक है, तो जब भी आप मान लो कोई कुरियर भेजना चाहते हो, क्या आप एक जगह से दूसरे जगह पे अगर कुरियर सेंड करना चाहते हो उसके लिए कॉस्ट आता है, राइट? और जब भी आप कुरियर करते हो, आपका कुरियर का वेट कितना है उसके ऊपर आप पैसा देते हो। अगर ज्यादा वेट है तो आपको ज्यादा पैसा पे करना पड़ता है कुरियर कंपनी को। द सेम वे, अगर आप ज्यादा हेडर वाला कोई पैकेट भेजना चाहोगे तो डिवाइस जो आपके इंटरमीडिएट डिवाइसेस है उसको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, राइट? तो एक्स्ट्रा हेडर जो है लिंक के थ्रू जा रहा है तो उसका बैंडविड्थ भी कंजम्पशन होगा, है ना? और काम जब सेम ही कर रहा है, क्यों ना मैं कम वाला यूज करूं। तो यूजुअली प्रोडक्शन में .1Q ही प्रीफर किया जाता है, क्योंकि इसका हेडर साइज कम है। और ये एक्स्ट्रा हेडर लगने के बाद ना आपका पैकेट जो है वो जंबो पैकेट बन जाता है। जंबो पैकेट, अब जंबो पैकेट क्या है? बेसिकली मान लो कोई डेटा है, ठीक है, डेटा के साथ आपका बेसिकली जितने भी हेडर्स होते हैं लाइक पोर्ट नंबर, ठीक है, उसके बाद आपका IP एड्रेस, देन मैक एड्रेस, एंड उसके बाद आपका ये ISL का हेडर, और भी कोई प्रोटोकॉल चल रहा है तो उसका हेडर, वो सारी चीज मिला के आपका जो पैकेट बनाता है उसका साइज अगर नॉर्मल साइज से बड़ा हो तो उसको हम जंबो पैकेट कहते हैं। तो ISL जबकि खुद ही 40 बाइट का वो स्टोरेज लेता है, तो इस वजह से पैकेट जंबो बनने की चांसेस बढ़ जाता है, जबकि आपका .1Q में जंबो पैकेट बनने की चांसेस कम रहता है। और हर राउटर पे जो भी इंटरफेस होता है ना, ये एक राउटर है तो ये इंटरफेस पे हो या फिर बाहर जाने वाले इंटरफेस है, उस इंटरफेस पे MTU सेट होता है, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। तो ये बेसिकली क्या करता है,
चेक करता है कि पैकेट का साइज मेरा डिफॉल्ट जो है 1500 MTU है, क्या मेरा 1500 बाइट से ज्यादा तो पैकेट नहीं जाने की कोशिश कर रहा है। अगर ज्यादा जाने की कोशिश कर रहा है तो उस पैकेट को मैं रोकूंगा, क्योंकि मेरा मैक्सिमम पैकेट साइज भेजने का कैपेसिटी जो है 1500 है। तो कभी कभी होता है कि इस ISL हेडर की वजह से पैकेट साइज जो है ना इंक्रीज हो जाता है। मान लो ये जो मेरा स्विच है, ये स्विच जब दूसरे सामने किसी राउटर पे भेजा, ठीक है, इसने एक्स्ट्रा हेडर के साथ ISL के थ्रू भेजा। तो यहां पे ये वाला इंटरफेस जो है, इसको अगर दिख गया कि इसका पैकेट साइज 1500 से ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, ड्रॉप कर देगा। ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास एक्सेप्ट करने का या सेंड करने का जो कैपेसिटी है वो 1500 है। तो इसलिए आपका ISL प्रीफर्ड नहीं है, ठीक है। .1Q प्रीफर करते हैं। अब बेसिकली बैक एंड द सीन ये प्रोटोकॉल काम कैसे करता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ आ गया। यस सर। तो बैकएंड में कैसे काम करते हैं, बैकएंड में आपका जब भी स्विच, अब स्विच की प्रोस्पेक्टिव से समझो, ये जो स्विच है, स्विच से जब आपका ट्रंक पोर्ट के थ्रू बाहर जाने की कोशिश करेगा पैकेट, इस इंटरफेस पे आपका चलता है ये एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल। इसका काम है कि आप जो है ना एक एडिशनल टैग लगाओगे। जब भी ट्रंक पोर्ट के थ्रू कोई भी पैकेट जाने की कोशिश करेगा, ट्रंक पोर्ट क्या करेगा, एक टैग लगाएगा। टैग कौन सा लगाएगा, जिस भी वीलन का ट्रैफिक है उस वीलन का ट्रैक लगाएगा। अगर वीलन 10 ने इनिशिएट किया है और वीलन 10 का ट्रैफिक वाया F0/1 इंटरफेस बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, तो वो टैग लगाएगा वीलन 10। दूसरे साइड पे जो मेरा स्विच होगा, इस स्विच पे भी आपका ट्रंक चलना चाहिए। अगर ट्रंक नहीं चलेगा तो क्या होगा, ये टैग जो है किसी को समझ नहीं आएगा। टैग कौन समझ सकता है, जिसके अंदर भी आपका .1Q प्रोटोकॉल चल रहा है, .1Q ही ओनली समझ सकता है। तो स्विच के अंदर इस पोर्ट पे अगर .1Q नहीं चल रहा है तो वो टैग नहीं समझेगा, आपका कम्युनिकेशन नहीं होगा, ठीक है। तो बेसिकली मैं अगर एक साइड पे टैग लगा रहा हूं, दूसरे साइड पे एक बंदा होना चाहिए जो कि उस टैग को रिमूव करेगा। इधर जो ट्रंक होगा वो बंदा क्या करेगा, उस टैग को रिमूव करेगा। और रिमूव करने के बाद आपका VLAN 10 का अगर ट्रैफिक है तो VLAN 10 वाले डेटाबेस में आपका लुक करने के लिए भेजेगा और उसके बाद आगे से फॉरवर्डिंग होगा। तो बेसिकली इस पोर्ट से इस पोर्ट तक ट्रेवल करने के लिए क्या यूज हो रहा है, टैग। अब VLAN 10 का ट्रैफिक आया तो VLAN 10 का टैग लगा दिया। सामने वाले डिवाइस को क्या से पता चलेगा, उसी टैग से पता चलेगा कौन से VLAN में आगे मुझे फॉरवर्ड करना है, VLAN 10 की साइड में करना है या 20 की साइड में करना है। तो जैसे ही वो टैग देख लेगा रिमूव करते टाइम कि हाँ VLAN 10 का ट्रैफिक है, तो चलो आप VLAN 10 वाले सेगमेंट में चले जाओ, ठीक है। अगर VLAN 20 का होता तो VLAN 20 वाला यूज होता। गाइस एक सेकंड है ना, मैं चार्जर लगा देता हूँ इसमें चार्जर। तो इसी टैग की वजह से सामने वाले डिवाइस को पता चल जाता है कि कौन से विलन का ट्रैफिक है। तो इससे पहले तक क्या हो रहा था, जब आप ट्रंक यूज नहीं कर रहे थे तो विदाउट टैग वो जा रहा था, विदाउट टैग, कोई टैग नहीं। जो भी ट्रैफिक है आप इस इंटरफेस पे स्विच डिसाइड करेगा कि मेरा कौन से विलन में फॉरवर्ड करना है, वो देख लेगा। विलन 10 में फॉरवर्ड करना है तो ये मेरा विलन 10 का पोर्ट है, तो इधर भी मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो वैसे वो डिसीजन लेता था। अब जब आपका ट्रंक का पोर्ट आ गया तो क्या करेगा, जैसे विलन 10 का ट्रैफिक भेजने की जरूरत होगा, एडिशनल एक टैग लगेगा 10 का, और ये इधर आ जाएगा और आगे फॉरवर्ड होगा। विलन 20 का ट्रैफिक है, कोई बात नहीं, आप 20 वाला टैग लेके सामने चले जाओ। सामने आपका जो भी बंदा रहेगा वो 20 का टैग हटाएगा एंड आपको 20 वाले विलन में फॉरवर्ड कर देगा, ये 20 वाले विलन में फॉरवर्ड कर देगा।
तो ऐसे आपका कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, कोई डाउट? यस नो मे बी? नहीं सर। तो कॉन्फ़िगर करके देखें। बिल्कुल। F0/1 इंटरफेस पे आपका जो है, मैं स्विच पोर्ट मोड ट्रंक कमांड डालता हूं। अब अगर चेक करोगे डू शो रन, तो मेरा F0/1 वाले इंटरफेस पे मैंने एक कमांड दे रखा था, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस वीलैन, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 10। तो जब आपका ट्रंक पोर्ट बनाते हो तब आप ये कमांड नहीं डालते हो, क्योंकि ट्रंक हम इसीलिए बना रहे हैं ताकि मल्टीपल वीलैन का ट्रैफिक जाए। तो ये मेरा कमांड गलत है, तो इस कमांड को मैं पहले हटा देता हूं। ठीक है, नो दिस। अब इट शुड बी गुड। डू शो रन F0/1 पे मेरा ट्रंक कॉन्फ़िगर्ड है। ओके, अब शो इंटरफेस ट्रंक, तो यहां पे आपको मोड जो है एंड इंटरफेस जो है वो दिख जाएगा आपको। तो शो इंटरफेस जैसे भी ट्रंक किया मैं, F0/1 पे मोड है आपका ऑन। ऑन का मतलब है कोई भी आपका डायनामिक प्रोटोकॉल के थ्रू आपका ये ट्रंक नहीं बना है, हमने मैनुअली बनाया है। मोड ऑन का मतलब है मैनुअली बनाया है। ठीक है, अगर यहां पे कुछ और होता तो आपका दिख जाता, कोई डायनामिक प्रोटोकॉल डीटीपी प्रोटोकॉल यूज होता तो दिख जाता। हम देखेंगे कि डीटीपी प्रोटोकॉल के थ्रू कैसे ट्रंक बन रहा है, वो हम देखेंगे आगे। ठीक है, अभी थोड़ा समझ लेते हैं। शो इंटरफेस ट्रंक जो है, इसके साथ मैंने एनकैप्सुलेशन की कोई कमांड नहीं दिया है। जो L2 स्विच होता है ना, उस पे आपका बाय डिफॉल्ट 802.1q चलता है। जैसे आप ट्रंक कमांड देते हो, बाय डिफॉल्ट ये कमांड आपका ऑलरेडी रनिंग है, तो आपका देने की जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन L3 स्विच पे आपका एनकैप्सुलेशन डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, और यहां पे एक कमांड आ रहा है नेटिव वीलैन 1। इसका मतलब अभी समझने की टाइम आ गया है। नेटिव विलन वन का मतलब है, ठीक है, नेटिव विलन वन का मतलब है कोई भी ट्रैफिक अगर विलन नंबर 1 से आता है ट्रंक पोर्ट पे, ठीक है, विलन 1 से अगर ट्रंक पोर्ट पे आता है कोई, तो मैं उसके लिए कोई भी टैग यूज नहीं करूंगा। 10 के लिए मैं यूज करूंगा टैग, 20 के लिए यूज करूंगा, लेकिन विलन 1 के लिए मैं कोई टैग यूज नहीं करने वाला। ठीक है, नेटिव विलन का मतलब है अनटैग्ड विलन। मतलब ट्रंक पोर्ट के थ्रू जब भी ट्रेवल करूंगा मैं, नो टैग, कोई भी टैग के बिना मैं चला जाऊंगा। तो बाय डिफॉल्ट सारे स्विचेस में जो नेटिव विलन होता है वो होता है 1। ठीक है, बाय डिफॉल्ट नेटिव विलन 1 होता है। कभी अगर आपको नेटिव विलन चेंज करने की जरूरत पड़ा ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन, तो आप क्या करते हो, उस पर्टिकुलर स्विच के इंटरफेस पे जाते हो, ट्रंक इंटरफेस पे, और बताते हो कि नेटिव विलन क्या यूज करना चाहते हो आप। तो अगर आपने बता दिया नेटिव विलन मैं यूज करना चाहता हूं 10, तो इस ट्रंक पोर्ट के थ्रू जब बाहर जाएगा 10 विलन 10 का ट्रैफिक, तो उसके लिए कोई भी टैग नहीं लगेगा। लेकिन विलन 1 के लिए वो टैग लगाएगा। बाय डिफॉल्ट विलन 1 के लिए कोई टैग नहीं लगा था, विदाउट टैग वो भेज देता है। ठीक है, तो ये नेटिव विलन का कंसेप्ट है। नेटिव विलन का मतलब है अनटैग्ड विलन। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं। यहां पे विलन का रेंज लिखा है, एंड इसके साथ मैं नेटिव विलन होता है मेरा 1। इट्स अ अनटैग्ड विलन, नो, अनटैग्ड विलन नहीं, it will be untagged while travel through trunk port।
ठीक है, ट्रंक पोर्ट के थ्रू जब ट्रेवल करेगा तब वो टैग नहीं लगाएगा। एक आता है हमारा डिफॉल्ट वीलन। डिफॉल्ट वीलन भी मेरा बाय डिफॉल्ट 1 ही होता है। ठीक है, चलो, और ये 0 एंड आपका 4095 ये आपका रिजर्व वीलन है। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो आगे बढ़ते हैं। मैं L3 स्विच पे आता हूं एंड यहाँ पे कौन से पोर्ट को मुझे ट्रंक बनाना है, F0/1। अब मैंने पहले F0/1 पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन पहले से कर रखा था, उसको अगर मुझे डिलीट करना है, फॉर एग्जांपल डू शो रन पे यहाँ पे मैंने मल्टीपल लाइन की कॉन्फ़िगरेशन कर रखा है, अभी तो दो दिख रहा है, मैं एक एक करके नो कमांड के थ्रू रिमूव कर सकता हूं, या फिर मैं अगर चाहता हूं इस कॉन्फ़िगरेशन, इस इंटरफेस पे जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो मेरा रीसेट हो जाए, तो उसके लिए मैं डिफॉल्ट इंटरफेस कमांड यूज कर सकता हूं। डिफॉल्ट इंटरफेस कमांड क्या करेगा, नए जैसा वो बना देगा। इस आपके इंटरफेस के अंदर जो नए स्विच में कॉन्फ़िगरेशन रहता है ना, जैसे कि आपका कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं रहता, ब्लैंक कॉन्फ़िगरेशन रहता है और वीलन 1 का पार्ट रहता है, वैसा वाला कर देगा ये। तो मेरा F0/1 ये प्रोडक्शन में जब भी चलाना, आप सोच समझ के चलाना, कहीं गलती से किसी एक्टिव ट्रंक पोर्ट पे अगर चला दिया, सारा कम्युनिकेशन आपका इंपैक्ट हो जाएगा, है ना। तो जब भी आप ये कमांड चलाओगे बहुत ध्यान से समझ के उसके बाद ही चलाना है। तो इसको ग्रीन आ जाने देते हैं। अब अगर चेक करोगे ना डू शो रन, तो आपको F0/1 इंटरफेस पे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं दिखेगा। ठीक है, अब मैं ट्रंक वाला कॉन्फ़िगरेशन करता हूं। इंटरफेस F0/1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। जैसे ही मैंने ये कमांड दिया तो मुझे एक एरर मिला कि कह रहा है कि कमांड रिजेक्ट कर दिया मैंने, क्योंकि आप अगर ट्रंक बनाना चाहते हो तो एनकैप्सुलेशन आपका ऑटो नहीं चलेगा, आपको पहले इनकैप्सुलेशन डिफाइन करना पड़ेगा। तो इनकैप्सुलेशन कैसे डिफाइन करते हैं, स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन और उसके बाद .1q। ठीक है, ISL इस डिवाइस पे मुझे ऑप्शन ही नहीं दे रहा है। ठीक है, स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन .1q। अब मैं अगर ट्रंक वाला कमांड चलाऊंगा तो एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, डू शो रन, मैंने ये दो कमांड चलाया है। ठीक है, अब अगर आप चेक करो डू शो इंटरफेस ट्रंक, तो आपको यहां पे क्या दिख रहा है, सेम चीज दिख रहा है। F0/2 स्टेटस ट्रंकिंग नेटिव विलन 1 है एंड यहां पे अलाउड विलन ऑन ट्रंक। ये अनदर इंपॉर्टेंट थिंग है जो आप CCNP में और डिटेल में पढ़ते हो। तो बेसिकली ये क्या करता है आपका, इस पोर्ट के थ्रू ये जो इंटरफेस F0/1 है, इस पोर्ट के थ्रू कितने आपके विलन अलाउ है। बाय डिफॉल्ट जितने भी आपके पास विलन होता है, विलन रेंजेस होता है, सारे अलाउड होते हैं। ठीक है, सारे विलन बाय डिफॉल्ट अलाउ होते हैं। लेकिन अगर किसी को रेस्ट्रिक्ट करना है, मान लो यहां पे मुझे पता है कि इस साइड पे मेरा सेकंड फ्लोर पे कोई भी विलन 30 नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूं, इस पोर्ट पे ओनली अलाउ कर सकता हूं विलन 1, विलन 10 एंड विलन 20। मैं 30 को अलाउ नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है इस साइड पे कोई विलन है ही नहीं 30 से रिलेटेड। तो इससे क्या होगा, 30 के लिए अगर कोई भी क्वेरी आता है इन फ्यूचर, तो इस साइड पे कोई भी ब्रॉडकास्ट नहीं जाएगा ट्रंक पोर्ट के थ्रू, और ब्रॉडकास्ट नहीं जाएगा तो स्विच को कोई हैम्पर भी नहीं होगा, है ना। तो ऐसे आप क्या करते हो, ब्रॉडकास्ट को कंट्रोल करने के लिए आप अलाउ विलन के अंदर जो आपके कंपनी में चल रहे उसी विलन को अलाउ करते हो, बाकियों को अलाउ नहीं करते हो। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट सब अलाउड है। एंड यहां पे आपको ये जो एक्टिव विलन दिख रहा है ना, अलाउड विलन एंड एक्टिव, एक्टिव का मतलब है आपके डेटाबेस के अंदर ये सारे विलेंस है, विलन 1, 10 एंड 20, ये विलेंस आपके डेटाबेस के अंदर है। अगर मेरा डेटाबेस के अंदर कोई पर्टिकुलर विलन नहीं होता तो यहाँ पे एक्टिव काउंट में नहीं दिखाता। ठीक है, जैसे कि विलन 30 मेरे डेटाबेस में नहीं है तो यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। मैं अगर विलन 30 कॉन्फ़िगर कर लूं तो यहाँ पे मेरा विलन 30 भी एक्टिव विलन में आ जाएगा, है ना। तो
मैं अगर रेस्ट्रिक्ट करना चाहता हूं ना, तो रेस्ट्रिक्ट कैसे करूंगा? आप ट्रंक इंटरफेस के अंदर हो तो आप स्विच पोर्ट ट्रंक, और उसके बाद अलाउड वीलैन, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अलाउड वीलैन ऑल बाय डिफॉल्ट चलता है, मतलब आपके डेटाबेस में जितने विलेन है सारे अलाउ कर दो। अगर आप चाहते हो कि किसी स्पेसिफिक विलेन को रेस्ट्रिक्ट करना, तो आप एक्सेप्ट कमांड के थ्रू रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो, एक्सेप्ट फॉर एग्जांपल 30। ठीक है, तो डू शो इंटरफेस ट्रंक, तो आपको क्या दिख रहा है, 1 से लेकर 29 तक अलाउ है, और उसके बाद आपका 31 से लेकर ये अलाउड है। अगर आप चाहते हो कि मान लो आपके पास आप अलाउ करना चाहते हो ओनली 10 और 20 को, ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, स्विच पोर्ट अलाउड विलन, और उसके बाद मैं 10 और 20, 10, 20, लेट मी सी, 10 और 20 डू शो इंटरफेस ट्रंक, तो मैंने 10 और 20 को अलाउ कर दिया। अगर मैं चाहता हूं ना कि विलन 1, विलन 10 एंड विलन 20 अलाउ हो, तो मैं क्या कर सकता हूं, क्या मैं, मेरा पहले से 10 और 20 चल रहा है, तो क्या मैं ओनली विलन 1 अलाउ करूंगा तो काम बन जाएगा मेरा? लेट्स सी, मैंने 1 किया, तो डू शो इंटरफेस ट्रंक, मेरा पुराना जितने भी विलन है वो रिमूव कर दिया। तो इसीलिए जब भी ये अलाउड विलन कमांड के साथ आप खेलते हो, तो आपको जरूर याद रखना चाहिए कि अगर मैं अलाउड विलन के बाद कोई भी विलन नंबर देता हूं, तो पुराने सारे विलन को वो रिमूव कर देगा, और जो विलन की लिस्ट आप दोगे वही को अलाउ करेगा। तो इसीलिए प्रोडक्शन में क्या प्रीफर किया जाता है, तो मान लो ये 10 और 20 पहले से अलाउड है, डू शो इंटरफेस ट्रंक, अब आप उस पे विलन नंबर 1 को अलाउ करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, अलाउड विलन, उसके बाद एक कीवर्ड आता है ऐड, ऐड कीवर्ड ऐड करोगे, और उसके बाद आप विलन नंबर दोगे 1, तो आपका ओनली वो पर्टिकुलर विलन ऐड हो जाएगा। डू शो विलन ब्रीफ, सॉरी, डू शो इंटरफेस ट्रंक 10, 20, 30, किसी और विलन को भी ऐड करना है आपको, तो आप फॉर एग्जाम्पल ऐड कीवर्ड मेरे पास है ही, तो 30 और 40 में ऐड करना चाहता हूं, आई थिंक ये कॉमा के साथ नहीं ले रहा है, तो मैं इंडिविजुअली कर देता हूँ 30 और 40, तो डू शो विलन, डू शो इंटरफेस ट्रंक, सी। और यहाँ पे अलाउड एक्टिव लिस्ट में कब आएगा, जब डेटाबेस में मेरा वो 30 और 40 विलन क्रिएटेड रहेगा, तब यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो अगर मैं अभी कम्युनिकेशन करने की कोशिश करूं विलन 20 से विलन 20, आपका पिंग हो जाएगा। लेट्स सी, पिंग 192.168, 20.20 PC4 से PC5 पिंग किया अभी, 20.20 हो गया। अब 20.30 करके देखते हैं, 30 पिंग हो गया। मैं PC1 से दूसरे पीसी को पिंग करके देखता हूं, जो मेरा 10.30 है, 192.168, 10.30, देखो पिंग हो रहा है। तो ये हमारा आपस में कम्युनिकेशन कर रहा है विदाउट एनी इश्यू। और किसके बदौलत कर रहा है, इसके पीछे है मेरा ट्रंक। ट्रंक के बाद अदरवाइज आपको लिंक लगाते लगाते आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, है ना। चलो। बट सर अगर एक जैसे एक ट्रंक में वीलैन सपोज 30-40 ऐड कर दिए, हम्म, इन केस इन फ्यूचर अगर रिमूव करना होगा फिर क्या कमांड देंगे? तो उस केस में ऐड की जगह पे आप क्या लगा सकते हो, रिमूव करके एक कमांड है, ऐड दिस वन, हाँ। रिमूव 30, रिमूव 40, डू शो इंटरफेस ट्रंक,
ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि VLAN 10 से VLAN 20 को कैसे पिंग करा सकते हैं। दो डिफरेंट VLANs में। हाँ, अभी अगर पिंग करोगे ना तो आपका पिंग नहीं होगा, 20.10 नहीं होगा। इवन ये सेम स्विच पे कनेक्टेड है लेकिन फिर भी नहीं होगा क्योंकि ये डिफरेंट VLAN VLAN है। है ना। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट है टिल नाउ? नो सर। नो सर। इनकैप्सुलेशन वाला पैकेट में एक बार चेक करता हूँ कि देख पाते हैं या नहीं देख पाते हैं। लेट्स सी। ये मेरा ट्रंक के थ्रू जब जा रहा है तो इस पैकेट पे इनबाउंड पे मेरा ये रहा 802.1 की जो हेडर है उसके साथ आपका TCI सोर्स एंड डेस्टिनेशन यूनिवर्सिटी यहाँ पे। यहाँ पे प्रॉपर नहीं दिखा रहा है, इस पे देखते हैं। आउटबाउंड वेट अ सेकंड, ये TCI करके ही दिखा रहे हैं। मैं VLAN 20 से करूँ एक बार, VLAN 20 से 20 नहीं यार, ये प्रॉपर नहीं दिखा रहा है। एनीवे, बैकएंड में कंसेप्ट आपको समझ आ गया ना? मैं अगर दिखा पाता तो बहुत खुश होता मैं, बट यहाँ पे नहीं दिख रहा है। एनीवे, तो बैकएंड में यही चलता है कि आपका ट्रंक टैग लगाएगा, दूसरे साइड पे टैग अनटैग्ड होगा एंड देन आगे जाएगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट, एनी क्वेश्चन? नो? नहीं सर। नो ठीक है, सर। ऑलराइट गाइस, प्रैक्टिस करना देन एंड लेट मी नो अगर कोई चैलेंज आता है तो। अगर ये